हाय एवरीवन, दिस इज भावना एंड वेलकम टू माय चैनल स्टाइल से फ्रेंड्स। फिर मैं आ गई हूँ आज एक नया वीडियो, एक नया टॉपिक कवर करने। तो बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज मैं बताने वाली हूँ आपको, आप लोगों को ना काफ़ी ज़्यादा वीडियोस पसंद आते हैं मेरे ओल्ड साड़ी रीयूज़ के, जिसमें मैं अलग अलग तरह से रीयूज़ करके दिखाती हूँ। तो आप बहुत इसको पसंद करते हो, बहुत अप्रिशिएट करते हो उस वीडियो को। तो उसी सीरीज़ में मैं एक नया वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ कि आप अपनी प्रिंटेड साड़ीज़ को कैसे रीयूज कर सकते हैं, कैसे ब्यूटीफुल थिंग्स बना सकते हैं, कैसे ब्यूटीफुल ड्रेसेस बना सकते हैं। तो यही मैं आज के वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और बने रहिए स्टाइल स्टेटमेंट के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जो मैं लेके आई हूँ साड़ी रीयूज का आइडिया, वो है प्रिंटेड साड़ीज जो होती है फ्लोरल प्रिंट्स की साड़ीज। जैसे कि आप उससे इस तरह की ड्रेसेस बना सकते हैं। ये देखिए, ये फ्लोरल साड़ी थी मेरी आर्ट सिल्क की साड़ी थी। ये मैंने अमेजोन से ही खरीदी थी। काफ़ी 2-3 बार पहन ली थी, उसके बाद मेरा पहनने का मन नहीं किया। तो मैंने इस साड़ी का ये इस तरह से अनारकली कुर्ती बना ली। और पूरी कुर्ती काफ़ी लंबी चौड़ी, काफ़ी सारे घेरे वाली बन जाती है अगर आप साड़ी से बनाते हैं। तो ये देखिए, अच्छा खासा इसका घेरा है, कलियों वाला पैटर्न में इसको कट किया है। और ये पहनने के बाद बहुत 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 ब्यूटीफुल लगती है फ्रेंड्स, बिलीव मी। इस तरह से इसको मैंने कट किया है। आगे से यहाँ पे डार्ट्स देके सिलाई कर दी है, जैसे ब्लाउज में डार्ट्स देते हैं ना, उसी टाइप के डार्ट्स देके इसकी फिटिंग की है। यहाँ पर और एक यहाँ पर है। तो उससे क्या होता है कि डार्ट देके सिलाई करने से ना मतलब पूरी फिटिंग अच्छी तरह से आती है कप एरिया में। तो और मैंने इसका इस तरह से डीप वी नेक रखा है, पीछे से गोल ही है ये। और 3/4 स्लीव्स बन जाती है, क्योंकि हम साड़ी में से बना रहे हैं, काफ़ी सारा कपड़ा बच जाता है। तो इस टाइप से ये देखिए। और इस तरह की ना स्टिफ साड़ीज, जैसे आर्ट सिल्क की साड़ी होती है ना, ये फॉर श्योर इस मौसम में तो आप पहन नहीं सकते, गर्मियों में नहीं पहन सकते। बट जैसे अभी थोड़ा सा ठंड का मौसम आएगा ना, जब आपको कुछ सिर्फ फुल स्लीव्स का सफिशिएंट होता है, जैसे नवंबर का, अक्टूबर का महीना, नवंबर का मंथ, तो उसमें आप इसको पहनेंगे ना, बहुत बहुत कंफर्टेबल और बहुत प्यारी लगेगी। ये कुर्ती आर्ट सिल्क का फैब्रिक है, क्योंकि ये अगर आप जॉर्जेट में बनाते हैं तो उसमें फॉल भी बहुत अच्छा आता है, उसमें फिर कलियों वाला पैटर्न काटने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप जॉर्जेट की साड़ी का इस तरह का एक लॉन्ग नारकली कुर्ती बनाना चाहते हैं तो उसमें कलियां मत काटिए, उसमें वैसे ही चुन्नटें दे दे के आगे से गैदर्स दे दे के और योक एरिया पे आप उससे फ्लेयर क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आप आर्ट सिल्क का बना रहे हैं तो आर्ट सिल्क में आपको कलियों में काटना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि फिर इससे ना मतलब एक ग्रेस आती है, एक फॉल बहुत अच्छा आता है। तो जो कि मतलब रिक्वायर्ड होता है अनारकलीज में। तो इस टाइप से ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी ये कुर्ती है। जॉर्जेट की साड़ी का आप जब भी ऐसा बनवाएं तो उसमें अनारकली पैटर्न में मत कटवाइए, कलियों वाले पैटर्न में मत कटवाइए। उसमें आप गैदर्स बनाकर और फिर स्टिच कर सकते हैं। उसमें टाइम भी कम लगता है और मेहनत भी कम लगती है उसमें। इस अनारकली को अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो कोई भी सिल्क की साड़ी या फिर जो होती है आर्ट सिल्क की साड़ी, कोटा वाली साड़ी, वो वाली आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये देखिए, सिल्क की साड़ी में आप नीचे खुद भी कर सकते हैं फोल्ड। बट अगर आप इसमें जॉर्जेट की साड़ी यूज़ करें तो नीचे फोल्ड करने के लिए आप खुद कभी भी मत कीजिए, क्योंकि वो सही फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर आप साड़ी का बॉर्डर नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप इस पर पीको करवाइए, पीको करवा के ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। अब ये देखिए, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर खुद किया है, क्योंकि ये सिल्क की साड़ी है। जहाँ पर मैं इसको लगाऊंगी एक बार, मतलब मैंने इसको जहाँ पर दबा दिया, इस कपड़े को फोल्ड करके दबा दिया, वहीं पर ये सेट हो गया। बट जॉर्जेट की साड़ी में क्या होता है, वो अलग सी शेप आ जाती है उसकी, वो टेढ़ा मेढ़ा सा लगता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो उसमें पीको करवाइए, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इस टाइप से आप चंदेरी सिल्क हो गया, जैसे कोटा की साड़ी हो गई, तो उनका आप इस टाइप का अनारकली बनवा सकते हैं। ये देखिए, ये एक बार मैंने वेयर किया था और बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था फ्रेंड्स। अब होपफुली शायद मुझे लग रहा है मैं इसको रक्षाबंधन पे अगर ज़्यादा गर्मी नहीं हुई तो पहन सकती हूँ। अदरवाइज अभी फेस्टिव सीजन आ रहा है। इसको मैंने जिस तरह से स्टाइल किया था उसकी पिक मैं लगा दूंगी, आप चेक कर सकते हो। तो इसकी स्टाइलिंग भी बहुत सारे डिफरेंट वेज में हो सकती है। तो इस टाइप से आप इसको पहन सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये था फर्स्ट ड्रेस का आइडिया जो आप प्रिंटेड साड़ी से क्रिएट कर सकते हो। सेकंड दिखाती हूँ। मेरी शादी को
15 ईयर्स हो गए हैं, होने वाले हैं, मतलब नेक्स्ट ईयर 15 ईयर्स हो जाएंगे। 14 ईयर्स ऑलरेडी हो गए हैं। बट एक बार मैं अपनी बुआ के घर गई थी जब मेरी नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने बुलाया था। तो उन्होंने एक साड़ी दी थी जो मैंने काफ़ी बार पहनी, बहुत बार पहनी थी। इस टाइप की साड़ी थी कुछ, देखिए टाइगर प्रिंट की साड़ी थी। बट ये टाइगर प्रिंट में भी ना टाइगर होता है ब्लैक एंड वाइट, बट ये दूसरे प्रिंट का है कुछ इस टाइप का, देखिए। तो इस साड़ी की मैंने पूरी ड्रेस बना ली, बहुत बहुत ब्यूटीफुल ड्रेस बनी है फ्रेंड्स। ऊपर योक के पार्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने ब्लाउज का यूज़ किया है। और तो फ्रेंड्स, ये मैंने ब्लाउज ऊपर लगा लिया इसका, और इसका योक पार्ट इस तरह से बना लिया, बहुत बहुत ब्यूटीफुल। ये एकदम मैं ना वेस्टर्न ड्रेस, फ्लोई ड्रेस, कुछ बीच ड्रेस टाइप की फील दे रही थी, क्योंकि इस पे टाइगर प्रिंट है। तो टाइगर प्रिंट को मैंने इस तरह से यूज़ किया है। जो पल्लू वाला पार्ट था वो एज इट इज़ वो काफ़ी ज़्यादा ना एम्ब्रॉयडरी थी। मैं दिखाती हूँ कैसी एम्ब्रॉयडरी थी उस पर। इस तरह की ना एम्ब्रॉयडरी थी, ये देखिए, इस तरह की एम्ब्रॉयडरी थी सारे पल्लू पे जी। तो ये इस टाइप की इसकी ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी थी इसकी। मुझे ना इसकी एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा नहीं चाहिए थी, तो मैंने ना इसका जो पल्लू पार्ट था जिसपे बहुत सारी एम्ब्रॉयडरी थी, फुल ऑफ दिस कट वर्क, दाना वर्क था, तो ये मैंने सब निकाल के एक साइड को रख दिया। पल्लू इसका रखा हुआ है अभी भी। जो अंदर वाली साड़ी थी उसका मैंने ये बनाया, ये देखिए छोटे छोटे गैदर्स डाल के, दिख रहे होंगे आपको, ये गैदर्स डाले हुए हैं मैंने यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो ये गैदर्स डाल के मैंने ब्लाउज के साथ ही स्टिच कर दिया। जब आप ब्लाउज के साथ इसको ऐसी ड्रेस बनाना चाहते हैं, बनाते हैं, तो आपको एक बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी पड़ेगी। इसमें ब्लाउज स्टिच करते ना, तो एक तो आपकी मेहनत भी कम लगेगी, टेलर भी कम लेगा, क्योंकि उसको बॉडीज में कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। जो मेन चीज़ होती है, आर्म होल होता है, गला होता है, सब कुछ ऑलरेडी बना बनाया हमें मिल जाएगा। तो मैंने इसमें से ब्लाउज में से सिर्फ स्लीव्स निकाल दी थी, क्योंकि वो मुझे अच्छी मतलब फिट नहीं हो रही थी, और पुरानी पुरानी सी भी लग रही थी, क्योंकि 15 साल पुरानी ऑफकोर्स ये साड़ी। तो इसे मैंने स्लीव्स इसको हटा दिया, और इस पाइपिंग लगाकर इसको इस तरह से हेम कर लिया। इसकी बाद इसकी स्लीव्स को, गला मैंने एज इट इज़ रखा है, ज़्यादा मैं डीप पहनती नहीं हूँ ब्लाउजेस के गले, तो ये ड्रेस वाला गला मतलब ये चल जाएगा इतना। ड्रेस में थोड़ा सा डीप भी चलता है। तो मैंने इसके अंदर ना इस ब्लाउज को पहले नीचे से खोल लिया, क्योंकि ब्लाउज जो होता है वो शॉर्ट लेंथ का होता है, और अंदर फोल्ड होता है नीचे से, जहाँ से हम यहाँ से बंद करते हैं, तो यहाँ पर वो उसको मैंने खोल ली। सारी तुरपाई थी, तुरपाई होती है वैसे भी, तो उसको हम खोल लेते हैं। और खोलने के बाद मैंने उस पर एक बार आयरन करके अंदर का कपड़ा और बाहर का कपड़ा दोनों कर लिए, इसको सीधा बिल्कुल रिंकल फ्री कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको जोड़ लिया, और जोड़ने के बाद ये देखिए कितनी खूबसूरत ड्रेस, लॉन्ग ड्रेस बन गई है। मैंने इसके नीचे कॉटन की लाइनिंग यूज़ किया, क्योंकि मुझे कॉटन ही पसंद आता है, अदरवाइज़ मुझे थोड़ी सी इरिटेशन होने लग जाती है, खुजली वगैरह, स्वेटिंग होती है क्योंकि पैरों पे, तो वो ना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगती है, इसलिए मैं सिर्फ कॉटन की लाइनिंग ही प्रेफर करती हूँ ज़्यादातर। आप अपनी पसंद से कोई भी लगा सकते हैं। और इस टाइप से देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं पुरानी है, तो थोड़े से धागे भी निकल रहे हैं। इस लेस में से ये धागा निकल रहा है। ये जो लेस एज इट इज़ इस पे लगी हुई थी साड़ी के कॉर्नर्स पे, तो वो मैंने एज इट इज़ लगा ली है। और इसकी फॉल भी ऐसे के ऐसे ही मैंने लगाई हुई है। कोई कहे कि भाई ये साड़ी की ड्रेस नहीं है, ये वैसी ही है, तो ये फॉल देखिए, फॉल लगी हुई थी। तो इससे क्या होता है, ये अंदर की साइड को नहीं फोल्ड होगी और ख़राब नहीं होगा, इसका नीचे से बिल्कुल सेट रहेगी, जैसे कि साड़ी सेट रहती है फॉल की वजह से। तो थोड़े हैवीनेस आ जाती है बॉटम पे ड्रेस में, और काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है साड़ी अब साड़ी तो नहीं कहूँगी, ये ड्रेस पहनने के बाद बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए लॉन्ग ड्रेस, इसके नीचे आप चाहें तो शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, इसको एज ए ड्रेस वेयर कर लीजिए। अदरवाइज़ अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इसके नीचे लेगिंग पहन सकते हैं, या स्कर्ट पहनकर। इसका वॉल्यूम वैसे भी बहुत बड़ा है, देखिए घेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा आ गया, मिल गया मुझे, तो मैंने इसको इस टाइप से कर लिया। इसके ऊपर भी ना बहुत सारे कलर्स, बहुत सारे प्रिंट्स अलग अलग टाइप के थे, तो मुझे ये ना मतलब इसका रीयूज़ तो करना ही था। काफ़ी दिन हो गए थे इसको रखे हुए, मैं सोच रही थी कैसे करूँ, तो मैंने इसकी ये वाली ड्रेस बनाई। बिलीव मी फ्रेंड्स, ये पहनने के बाद इतनी सुंदर लगती है, मैं फ़ोटो लगा दूंगी, बट ये फ़ोटो शायद इसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रही है। ये बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी ड्रेस पहनने के बाद। तो आप भी कुछ इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। ये मैंने इंडो वेस्टर्न टाइप की ड्रेस बनाई है, इस टाइप से ये देखिए ड्रेस है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं और अपनी प्रिंटेड साड़ी को रीयूज़ कर सकते हैं।
जो ये थी 2 ड्रेसेस, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको। थर्ड ड्रेस की तरफ चलने से पहले मैं आपको एक फ़ोटो दिखाती हूँ कि मैंने साड़ी ये 5-6 तरीक़ों से स्टाइल करके दिखाई थी आपको, पहन भी ली थी काफ़ी बार। तो अब ये कैसी, इसका मैंने क्या रीयूज़ किया, पोल्का डॉट की साड़ी आपने सही जज किया, सही गेस किया। तो ये पोल्का डॉट की साड़ी है जो वो कुछ इस तरह की दिखती है। उसका मैंने एक प्लाज़ो सूट बनाया है, सिंपल सूट, प्लाज़ो सूट बनाया है, जो कि बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है पहनने के बाद। ये देखिए, क्योंकि ऑल ओवर एक ही तरह की साड़ी होती है, तो आप इसका ना आराम से प्लाजो सूट बना सकते हैं। आजकल कॉर्ड सेट या फिर प्लाजो सूट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आप इस टाइप के ना फ्लोई से प्लाजो सूट में बना सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने प्लाजो बनाया है इसका, और ऊपर मैंने इलास्टिक लगाया है, सिंपल इलास्टिक। मुझे इलास्टिक वाला सही लगता है। बेल्ट क्या होता है कि क्योंकि मेरा थोड़ा टमी फैट है तो उस पर चुभती है मुझे। इलास्टिक क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है, तो मैं इलास्टिक वाला ही बनाती हूँ हमेशा जब भी बनवाती हूँ या बनाती हूँ। खूब अच्छा सा इसका घेरा इतना है। और प्लाजो ये इस टाइप का पोल्का डॉट वाली साड़ी मैंने रीयूज़ की है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ही सूट बन गया है। और कुर्ता मैंने सिंपल स्लीवलेस रखा है। ये देखिए, ये वाला, इसको मैं प्लेन ब्लैक दुपट्टे के साथ कैरी करती हूँ। बहुत बहुत अमेजिंग लगता है। मैं इसकी पिक्चर्स भी इंसर्ट कर दूंगी। ये देखिए, अगर आपको थोड़ी बहुत भी स्टिचिंग आती है तो आप इस टाइप से अपनी पुरानी वेस्ट रखी हुई साड़ीज़ को आप रीयूज़ कर सकती हैं। और इस टाइप से कुछ ब्यूटीफुल से कॉर्ड सेट प्लाजो सूट बनाया ये मैंने, तो इस टाइप से आप इसको वेयर कर सकती हैं। इसको डिफरेंट वेज में स्टाइल भी कर सकती हैं और पहन सकती हैं, और पूरे पैसे वसूल कर सकती हैं। एज अ साड़ी मैंने इसे बहुत पहना, अब एज अ सूट मैं इसको बहुत ज़्यादा कैरी करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। ये सूट की फिटिंग बहुत अच्छी है और देखने में भी बहुत प्यारा लग रहा है, तो इसको मैं ज़रूर पहनूंगी। घर में भी पहन सकते हैं आप इसको हल्का फुल्का, जैसे मार्केट जा रहे हैं, बच्चे को छोड़ने जा रहे हैं, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ मोमोज खाने जा रहे हैं, तो आप इसको आराम से पहन सकते हैं। इस टाइप की सूट्स बहुत सुंदर लगते हैं। और ये पोल्का डॉट का सूट है, तो इसको आप ब्लैक कलर की लेगिंग के साथ, प्लाजो के साथ, पजामे के साथ कैसे भी पहन सकते हैं। और इसको वैसे भी इसके कोट सेट के साथ भी पहन सकते हैं, तो जैसे मर्जी आप इसको स्टाइल कर सकते हैं। इसके अंदर जितने ऑप्शन इसमें साड़ी के स्टाइलिंग के थे, जैसे कि मैंने अपने पुराने वीडियो में दिखाया है, मैंने ये साड़ी पोल्का डॉट की साड़ी अगर आपके पास भी, आप उसको डिफरेंट वेज में स्टाइल करना चाहते हैं, कैसे पहने, कैसे एक्सेसराइज करें, ये देखना चाहते हैं, तो ये भी मैंने एक वीडियो में दिखाया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल वीडियो है, बहुत ब्यूटीफुल से स्टाइल्स दिखाए थे। अब आप इसको, अब इसका सूट बन गया है, कॉर्ड सेट बन गया है, तो आप इसको भी डिफरेंट वेज में स्टाइल कर सकते हैं। कैसे पहने, कैसे आप इसको स्टाइल करें, वो आप अपनी इमेजिनेशन पे छोड़ सकते हैं और कैसे मर्जी इसको स्टाइल कर सकते हैं। अगर जैसे ये इसके अंदर ब्लैक और वाइट कलर है, तो मैं इसमें ऑम्ब्रे इफेक्ट वाला कोई दुपट्टा भी यूज़ कर सकती हूँ, ब्लैक एंड वाइट जिसमें हो, तो वो भी इसके ऊपर बहुत प्यारा लगेगा। अदरवाइज मैं इसको ब्लैक कलर के दुपट्टे के साथ कैरी करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो चॉइसेस अप टू योर्स, आप इसको कैसे स्टाइल करना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है। अभी ये क्योंकि इसलिए इतना ज़्यादा मुसा मुसा सा लग रहा है, क्योंकि मैंने इसको कल ही पूरा किया है, इसलिए थोड़ा सा ये वो लग रहा है। इसको मैं अभी प्रेस करूँगी, फिर इसको मैं पहनूंगी, तो फिर मैं आपको फ़ोटो ज़रूर इसके मैं इस वीडियो में डाल दूँगी कहीं भी, आप चेकआउट कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। ये मैंने अभी तक आपको दिखाया जिसमें बोल्ड बोल्ड से कुछ प्रिंट्स थे, फ्लोरल प्रिंट या फिर कुछ डिफाइंड प्रिंट है। अब आप डिजिटल प्रिंट की साड़ीज़ को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, ये बताती हूँ मैं आपको। 3 ऑप्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा चुका है। चौथा ऑप्शन है जो कि बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब आप उसको भी देख के ना, मतलब आप यही बोलेंगे कि वाह, इस टाइप का भी कुछ चल रहा है, हॉट एंड हैपनिंग है। ये भी शरारा सेट बनाया मैंने। ये वैसे तो आप मेरे चैनल पे अगर मेरे रेगुलर विजिटर हैं, रेगुलर व्यूअर है, तो बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा ये सूट। मेकिंग का वीडियो है या फिर इसको स्टाइल करने के डिफरेंट डिफरेंट वेज है, ये सब मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। बट रेफरेंस के लिए आप प्रिंटेड साड़ीज़ को कैसे स्टाइल कर सकते हैं, ये वीडियो का टॉपिक है आज के वीडियो का। तो इसको तो मुझे इस में दिखाना, इस वीडियो में दिखाना बहुत ज़रूरी ही था। तो इस टाइप की ये साड़ी थी, ये देखिए, इसका मैंने ये शरारा बनाया है साड़ी से।
कितना खूबसूरत सा ये शरारा है, बहुत इजी होता है। जैसे आप प्लाजो में सीधी सीधी कटिंग करते हैं, घुटने के पास आके एक कट लगा दीजिए इस टाइप से, और जितनी साड़ी बची है उसका दो पार्ट में उसको डिवाइड करके एक यहाँ एक इस टांग पे और एक इस टांग पे आप इसको स्टिच कर दीजिए, थोड़ी थोड़ी चुन्नटें डाल के, बस बन गया शरारा। ये देखिए कितना खूबसूरत सा शरारा बना हुआ है। इसे मैंने इतना पहना है, एक साल में बहुत बहुत बार पहना है, और जब भी पहनती हूँ ना सब लोग मुझे देखते हैं कि मतलब जो चीज़ वो लोग फ़ोटोज़ में हम लोग पिंटरेस्ट पे या फिर कोई सेलिब्रिटी को पहने हुए देखते हैं, वो मैंने पहनी हुई है, और सड़क पे मैं ऐसे चल रही हूँ पहनकर, तो बड़ा रॉयल सा, बड़ा रिच सा फील आता है कि और किसी को पता ही नहीं चलता कि ये मैंने साड़ी से बनाया है। सिर्फ मैं और आप जानते हैं कि ये साड़ी का बना हुआ है। तो इसे मैंने इस टाइप से बनाया है। इसके बाद मैंने जो कुर्ती बनाई ना, वो भी मुझे स्लीवलेस ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है गर्मियों में। और ये साड़ी बहुत पतली सी थी, तो मैंने इसके अंदर कॉटन की लाइनिंग लगाई है, और इस टाइप से इसका ये ड्रेस जो इसकी कुर्ती बनाई है वो मैंने अम्ब्रेला कट में कट की थी। उसके बाद नीचे थोड़ी सी फ्रिल्स लगाकर, ये देखिए इसमें जोड़ लगाकर मैंने इसकी लंबाई बढ़ाई है, क्योंकि इसकी लंबाई थोड़ी सी कम थी, मेरे हिसाब से कम थी। ये थोड़ा सा घुटनों से ऊपर आ रहा था, मतलब घुटनों से कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ रहा था। तो मैंने इसकी लंबाई बढ़ाने के लिए इसके नीचे ये फ्रिल्स लगा दिया इस टाइप से, एक सीधी सीधी साड़ी का पार्ट काट के और उसको फ्रिल्स करके जोड़ देते हैं, तो वो मैंने किया है। इस टाइप से मैंने इसका ये शरारा सूट तैयार किया है। बहुत बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये पहनने के बाद, बहुत ही मतलब डिज़ाइनर कपड़े पहनने वाली फील आती है ये पहनकर। मुझे मतलब पूरी फुल सेटिस्फैक्शन मिलती है कि मैंने अपनी साड़ी का बहुत ब्यूटीफुल रीयूज़ किया है। मैं अब आपको बताती हूँ कि जैसे भी जो भी आप कोई भी साड़ी चूज़ करते हैं रीयूज़ करने के लिए, तो मैं हमेशा ना उन साड़ी का जो भी रीयूज़ करती हूँ, वो हमेशा मैं उसको डे टू डे लाइफ में पहनती हूँ, प्रैक्टिकली उसको यूज़ करके देखती हूँ कि वो मतलब वो वर्थ भी है, उसके ऊपर पैसे लगाने का या मेहनत लगाने का वर्थ भी है या नहीं है। तो इस साड़ी को मैंने इतना पहना था, बहुत बहुत पहना था, क्योंकि इसका डिजिटल प्रिंट मुझे बहुत पसंद आता था। साड़ी पहनने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लगती थी। साड़ी से जब मन भर गया तो मैंने इसका ये शरारा सूट सिल लिया, और शरारा सूट भी मैंने इसको भी इतनी बार इसको कैरी किया है, आप यकीन मानेंगे। मैं ऑफिस जाती हूँ, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी मैंने इसको कैरी किया हुआ है, और ये इतना एकदम डिज़ाइनर ड्रेस वाला फील देता है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। तो इस टाइप की शरारा ड्रेस आप ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके ऊपर मैंने सिर्फ बॉडी पार्ट में इनर लगाया है, लाइनिंग लगाई है। इसके नीचे मैंने कोई भी लाइनिंग यूज़ नहीं की है, तो आप इसके नीचे लाइनिंग मत लगाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत टमी दिखेगा, फिर उसके बाद शरारा स्टार्ट हो जाता है। शरारे में मैंने पूरे में इनर लाइनिंग लगाई हुई है, तो आप इसके अंदर अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये नीचे का पार्ट होता है, तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं वहाँ पर लगाना। यहाँ पर देखिए मैंने पूरे शरारे में लगाई है इसमें लाइनिंग। तो आप इस तरह से भी अपनी प्रिंटेड साड़ी जो डिजिटल प्रिंट होती है ना साड़ी, उनका यूज़ बेस्ट है। उनका इस टाइप की ड्रेस बनाइए, एकदम डिज़ाइनर वाली फील आएगी, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, बहुत ज़्यादा, और पहना भी जाता है। कुछ यूज़ ऐसे होते हैं जिसके अंदर बहुत सारे हम एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं, उसके बाद उसको पहनते नहीं है, बट ये ऐसा है कि इसको पहना जाएगा, ये यूज़ आएगा। तो मैंने इसी को कुछ सोचती हूँ ना, प्रैक्टिकल जो रीयूज़ होते हैं ना वही करती हूँ मैं, जो कि पहनने के बाद भी अच्छे लगे और हम इसको आराम से पहन सकें। अब फ्रेंड्स, जो मैं आपको फिफ्थ रीयूज़ दिखाने वाली हूँ वो भी कुछ इसी टाइप की साड़ी का है। मैंने इस टाइप से, ये देखिए डिजिटल प्रिंट की एक और साड़ी थी, इसका मैंने प्लाजो सूट बनाया है। प्लाजो सूट्स आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है और बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ग्रेसफुल लगते हैं। तो इस टाइप का मैंने ये सूट बनाया है। प्लाजो भी खुला खुला सा आपको मतलब अगर आपको भी फ्लेयर्ड प्लाजो खूब सारे घेर वाला अच्छा लगता है, बट पहनने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि वो पैरों में अटकता है, आप गिर भी सकते हैं उसमें। तो आप इस टाइप के प्लाजो, ये भी एयरी इजी ब्रीजी से प्लाजो होते हैं, इस टाइप के बना सकते हैं। तो ये प्लाजो है, और इसके बाद मैंने एक कुर्ती बनाई है। तो इस टाइप का ये कुर्ती है, ये देखिए ये वी नेक है इसका। मैं वी नेक फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी कि कैसा लगता है, पहनने के बाद भी बहुत अच्छा लग रहा था ये सूट, और फुल स्लीव्स मेरी इसमें निकल गई। जो साड़ी के अंदर लेस के ऊपर हल्का सा ना ये वाला बॉर्डर था, तो मैंने ये बॉर्डर इसके ऊपर यूज़ कर लिया, तो मेरा बॉर्डर भी इस टाइप से यूज़ हो गया। और ये देखिए
इसको भी मैंने बिल्कुल सेम उसी तरह से बनाया जैसे वो रेड और ब्लैक वाइट वाली इससे पहले जो ड्रेस दिखाई थी वो उसमें बनाया था। उसके ये भी एक अम्ब्रेला पैटर्न में कटा हुआ है सूट, ये देखिए यहाँ से। और उसके बाद मैंने इसको इस टाइप से नीचे जो होती ना, मतलब एक हल्की सी चुनटे दे दे के एक पट्टी जोड़ दिया, तो ये फ्रिल बन गया है। और काफ़ी अच्छा, काफ़ी ब्यूटीफुल सा फॉल आता है इसका भी, बहुत ब्यूटीफुल सूट है। आप इसको कहीं भी, घर में भी और बाहर भी पहन सकते हैं। बहुत अच्छा सा इसका डिजिटल प्रिंट था। तो ये साड़ी ना, इसमें इसमें ये प्रॉब्लम थी साड़ी में। मैं अगर आपको आपके साथ ओपनली डिस्कस करूं तो इस साड़ी में जब भी मैं पिन लगाती थी, पिन तो ज़रूरी होती है लगानी प्लीट्स के पास या फिर पल्लू के पास शोल्डर पे, मैं जब भी इसके ऊपर पिन लगाती थी वहीं से इसमें से धागा निकल जाता था, छिज जाता था कपड़ा। तो मतलब 2-3 जगह से ऐसे हो गया था, सामने से फ्रंट से प्लीट लगाने की वजह से, प्लीट बना के पिन लगाने की वजह से। तो मैंने इसलिए इसका ना ये रीयूज़ कर लिया कि इसके में अब कोई पिन लगेगी ही नहीं। एक बार में मैंने सारे पिन्स इसमें डाल दिए हैं जब इसको मैंने स्टिच किया। उसके बाद अब ये इस टाइप का बन गया और काफ़ी खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा, फ्लोई सा सूट तैयार हो गया। तो ये सूट मैं इसको भी पहन के मैं आप फोटोज इंसर्ट कर दूंगी, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। इसे भी मैं ब्लू और वाइट कलर के ऑम्ब्रे इफेक्ट वाले दुपट्टे के साथ पहनती हूँ, काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये भी सूट। तो इस टाइप से भी आप अपनी ड्रेसेस बना सकती हैं साड़ी से। तो ये है नेक्स्ट 5th रीयूज़। पानी पीना है, पानी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं आपको बताऊंगी कि क्या मैंने बहुत ब्यूटीफुल सी एक स्कर्ट बनाई है। ये स्कर्ट भी मैं काफ़ी बार स्टाइल करके दिखा चुकी हूँ अपने चैनल पे। ये देखिए, ये भी प्रिंटेड साड़ी थी और इसमें पूरा बहुत अच्छा पाना था इसका। तो इससे मैंने ये अम्ब्रेला कट स्कर्ट बनाई है। और ये स्कर्ट जब भी मैं पहनती हूँ मुझे इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। इसका घेर इतना अच्छा है, इतना फॉल इतना अच्छा है ना, बहुत बहुत खूबसूरत है। और इसकी जिसको मैंने जब बनाया था ना तब मैंने ये सोचा नहीं था कि इतना ब्यूटीफुली बनेगी। बहुत खूबसूरत बनी है फ्रेंड्स ये स्कर्ट, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनी है। इसे मैं ना ब्लैक कलर के टॉप के साथ स्टाइल करती हूँ हमेशा जब भी पहनती हूँ और बहुत अच्छी लगती है ये पहनने के बाद, बहुत ही रॉयल सा लुक आता है। तो इस टाइप की आप ड्रेसेस बना सकते हैं, इस टाइप की स्कर्ट्स बना सकते हैं। अगर आप भी स्कर्ट्स पहनने की शौकीन है, गर्मियों में बहुत कंफर्टेबल रहती है ये स्कर्ट्स, तो आप इस टाइप से बना के पहन सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो ये हो गया हमारा 6th रीयूज़। आज की वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट जो भी मैं बनाती जाऊँगी वो मैं आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। तो ये थे कुछ ऐसे आइडियाज़ कि आप अपनी प्रिंटेड हर टाइप की साड़ीज़ के बारे में हमने इसमें बताया है, चाहे वो डिजिटल प्रिंट की हो, चाहे वो फ्लोरल प्रिंट की हो, चाहे वो चंदेरी हो, कॉटन हो, सिल्क हो, जैसी भी हो, तो आप उसका इस तरह से रीयूज़ कर सकते हैं। अब एक और साड़ी का रीयूज़ है जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, बट अभी मैंने किया नहीं है उसका रीयूज़। मैं बहुत ही जल्द वो भी लेके आऊँगी आपके लिए। तो मैं वैसे ही आइडिया आपको बता देती हूँ कि कैसा ये रीयूज़ मैंने किया है। आपके पास भी बहुत सारी पड़ी हुई हैं और आप उनको रीयूज़ करना चाहते हैं तो आप इस टाइप से रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये पल्लू पार्ट है इस साड़ी का, इसको मैं एज इट इज़ दुपट्टे की तरह यूज़ कर सकती हूँ। मल कॉटन की साड़ी है ये, और इसके अंदर ये ब्लू वाला सारा है पार्ट। तो अगर आप इस ब्लू पार्ट का सिर्फ ये रेड पोर्शन भी है इसमें, थोड़ा सा बॉर्डर है ऊपर नीचे, तो आप इसको हटा सकते हैं और इसके ब्लू पार्ट को, बीच वाले ब्लू पार्ट को आप इसको भी रीयूज़ कर सकते हैं। एक सूट सेट बना सकते हैं, पैंट और कुर्ती, जिसमें मतलब लाइनिंग की ज़रूरत भी नहीं है। ये देखिए, लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप इसको गर्मियों में भी कैरी कर सकते हो। तो लाइनिंग मत लगाइए और इसको इस एज इट इज़ आप इसको पहन सकते हैं। ब्लू कलर का ये पूरा सूट बन जाएगा, पैंट और कुर्ती। और उसके बाद इस टाइप की ऑरेंज कलर का इसके ऊपर दुपट्टा आ जाएगा। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इसका भी मतलब पूरा फॉल होगा, कितना ब्यूटीफुल लगेगा ये भी पहनने के बाद। तो ये कुछ थॉट्स मेरे दिमाग में अभी चल रहे हैं, अभी इनको एग्जीक्यूट करके कुछ बना के फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए इस टाइप से भी आप अपनी कॉटन की साड़ीज़ को रीयूज़ कर सकते हैं। तो आप वो भी रीयूज़ एक आइडिया ले सकते हैं, वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये था 7th रीयूज़। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे और कुछ और बहुत अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।